साथ बदलते भारत की शान। वक्रासन। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को भी दाएं घुटने के साथ रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर से लाते हुए दाईं हथेली को बाएं पैर के साथ रखें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। वेलनेस को जीवन में सहज प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की पहुंच जारी। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश के आसार। दो दिन असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान। और असम में अदरक के खेत में करें मल्चिंग। अरुणाचल प्रदेश में धान की फसल को रोगों से बचाने के करें उपाय। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मौसम में क्या कुछ खास रहेगा। आपको बता दें, खासतौर से मानसून की अगर बात की जाए तो पूरे गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में ये पहुंच चुका है। वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाकी भागों में भी मानसून पहुंच चुका है। साथ ही पूरे रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों में भी मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों की अगर बात की जाए तो यहां भी मानसून की दस्तक जारी है। 2 दिन कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। शनिवार को विदर्भ और उत्तराखंड में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में भी कुछ जगह भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहां भी भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन गुजरात, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं। और आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग से उप महानिदेशक आनंद कुमार शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, मध्य भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आखिर कब तक मानसून के पहुँचने के लिए आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं? अभी 2-3 दिन तो थोड़ा सा ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा, मगर उसके बाद ही कुछ स्पष्ट बताएगा। और हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तो पहुँच चुका है इस हिसाब से जी। तो अभी फिलहाल इसको मॉनिटर कर रहे हैं और देखिए जो है सिग्नल मिलेगा तो आपको इसके बारे में अपडेट कराएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आनंद जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे मध्य भारत में भी अगले 2 से 3 दिनों में जो मानसून है वो दस्तक दे सकता है। और अगर देखा जाए जो अनुमान जताया गया था मौसम विभाग द्वारा, 1 जून को यहाँ पर मानसून ने केरल में दस्तक अपनी दी थी, यही एक पूर्वानुमान था, वो बिल्कुल सटीक रहा। और अब धीरे धीरे मानसून देश के जो और हिस्से हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है।
आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं बारिश की स्थिति क्या रह सकती है अगले 2 दिन, यानी देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश होगी और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं रविवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात के आसार नहीं है, जबकि रविवार को पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं रविवार के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार और सोमवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं रविवार को अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बरसात की संभावना है। साथ ही रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही रविवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन विदर्भ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। रविवार को मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कोंकण गोवा के कई हिस्सों में बरसात होने के आसार हैं। वहीं 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है, जबकि रविवार और सोमवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। और आइए अब बारिश के हाल के बाद बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक की अगर बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ मराठवाड़ा, यहाँ पर कुछ जगह बारिश हुई। इसके अलावा असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। बात अगर करें गुजरात की, इसके अलावा कोंकण और गोवा, साथ ही रायलसीमा में भी जैसा आपने देखा यहाँ भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। तेलंगाना की अगर बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी आंतरिक कर्नाटक की अगर देखें, माफ कीजिए भीतरी दक्षिण कर्नाटक, यहाँ भी बारिश हुई। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ भी लगातार बारिश देखी गई। मानसून के असर से इन हिस्सों में भी लगातार बारिश हो रही है। वहीं अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र की और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, हिमालय पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ सिक्किम और उड़ीसा में भी कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह बादल बरसे। साथ ही चंडीगढ़ में भी यही स्थिति रही। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी यहाँ भी कुछ जगह बादल बरसे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चली। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, साथ ही उत्तराखंड में भी कुछ जगह तेज़ हवाएं चली। वहीं पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, इसके अलावा असम और मेघालय में भी कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं चली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, इसके अलावा गुजरात और झारखंड, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर तेज़ हवाएं दर्ज की गईं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी कुछ जगह तेज हवाएं दर्ज की गईं। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय, इसके अलावा हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तमिलनाडु की बात की जाए, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि आप देख सकते हैं हरियाणा और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तेलंगाना की बात की जाए या बात केरल की करें तो यहाँ पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित,
हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, साथ ही आप देख सकते हैं पंजाब के कुछ हिस्सों में भी, तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इस बीच सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं राजस्थान में बीकानेर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 44.3 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। बिहार की अगर बात करें, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना की बात की जाए या पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें, वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है, और खासतौर से वो क्षेत्र या वो राज्य जहां पर लगातार जो मानसून की बारिश हो रही है, वहां पर किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और आसपास के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की बुआई करें। दिल्ली के किसान सुबह और शाम के समय पकी सब्जियों की कटाई कर लें। साथ ही कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं हरियाणा के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। पंजाब के किसान भी धान की नर्सरी तैयार करें। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान कद्दू और ये सब्जियों के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी के समय मक्का की बुआई कर लें। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अरहर की बुआई करें। वहीं बिहार के किसान मक्का की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करें। वहीं झारखंड के किसान अदरक और हल्दी की रोपाई करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं ज्वार की। जी हाँ, अगर आप ज्वार की खेती करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, कौन सा प्रबंधन है जो अपनाना होगा जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके और आप अच्छी उपज ले सकें, उसके लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ज्वार की बुआई वैसे तो जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में होती है, लेकिन बारानी इलाकों में इसे बारिश के फौरन बाद बो देना चाहिए। अगर आप सामान्य किस्म बोना चाहते हैं तो बीज की मात्रा 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर रखें, जबकि संकर बीज की 8 से 9 किलोग्राम मात्रा ही काफी होगी। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे का फासला 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। बोने से पहले बीज को कार्बेंडाजिम या कैप्टॉन से शोधित कर लें।
इसके अलावा अगर जैविक उर्वरक एजोस्पिरिलम और पीएसपी से भी उपचारित करेंगे तो 15 से 20% तक की ज्यादा उपज ली जा सकती है। संकुल प्रजातियों में पूसा संकुल 701, वर्षा, CSV 11, CSV 13, CSV 15 और DSV श्रृंखला की किस्में चुन सकते हैं। वहीं संकर प्रजातियों में CSH 1, CSH 9, CSH 11 और CSH श्रृंखला की दूसरी किस्में लगा सकते हैं। दूसरी ओर अगर चारे के लिए ज्वार बो रहे हो तो पूसा चरी 6, पूसा चरी 9 और पूसा चरी 23 बेहतर रहेगी। इनके अलावा UP 1, UP 2, पंत चरी 3, हरियाणा चरी 171 अपने अपने इलाके के हिसाब से लगा सकते हैं। जिन किसानों के पास गोबर या कंपोस्ट खाद उपलब्ध हो वो बुआई से 15 दिन पहले 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद खेत में डाल दें। दूसरी ओर जिन इलाकों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहां प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। जबकि सिंचाई वाले इलाकों में नाइट्रोजन की दोगुनी मात्रा डालनी होगी। पोटाश और फास्फोरस की मात्रा को भी बढ़ाना होगा। सूक्ष्म तत्वों में जिंक और आयरन ज्वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुआई के 35 से 40 दिन बाद 0.2:0.15 का घोल बनाकर पत्तों पर छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे ज्वार की बेहतर उपज आप ले सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ के किसान धान की नर्सरी लगाने की तैयारी फिलहाल कर सकते हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अरहर की बुआई का काम किसान कर लें, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गोभी, बैंगन और भिंडी की बुआई कर सकते हैं। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के किसान अमन धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ किसान हरी खाद वाली फसलों की बुआई करें। झारखंड में तैयार हो चुकी मूंग की फसल की किसान कटाई कर लें, जबकि ओडिशा में निचले इलाकों के किसान धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा के किसान धान की नर्सरी की तैयारी करें। फिलहाल इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर कम नमी वाली मिट्टी में मूंग, अरहर और उड़द की किसान बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान चारा फसलों की बुआई का काम कर लें। ओडिशा में तैयार हो चुकी धान की फसल की इस वक्त किसान कटाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किसान अदरक, हल्दी और जिमीकंद की रोपाई भी कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में धान की नर्सरी की तैयारी किसान कर लें। साथ ही हिमाचल प्रदेश के किसान आलू की रोपाई और पत्ता गोभी, फूल गोभी के पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। और आइए अब मौसम खबर में आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा देश भर के मौसम की अगर बात की जाए। और सबसे पहले बात तो मानसून की अगर करें तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मानसून की वजह से मानसून यहाँ दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम अरब सागर की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों के फिलहाल मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और
मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो तेज हवा और बिजली चमकने के आसार यहाँ नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली में कुछ जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में भी तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। इन हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।